हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में सी शार्प की प्लेलिस्ट के अंदर आज हम एक नए टॉपिक को कवर करेंगे। और एक्चुअली सबसे पहले मैं एक प्रॉब्लम आपके सामने रखूँगा और उस प्रॉब्लम का सलूशन बताऊँगा कि किस तरीके से निकाला जा सकता है। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर आपके पास जो है दो डिफरेंट क्लासेस हैं, सी शार्प की दो डिफरेंट क्लासेस, और उनके अंदर सैम प्रॉपर्टीज़ हैं, तो अगर आपको एक क्लास के ऑब्जेक्ट का डाटा दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर कॉपी करना हो तो आपको वन बाय वन एक प्रॉपर्टी का डाटा उठाकर दूसरी प्रॉपर्टी पे, एक प्रॉपर्टी का डाटा उठाकर दूसरी प्रॉपर्टी पे असाइन करना पड़ता है। अब वो अगर दो तीन प्रॉपर्टीज़ हैं तो तब तक तो ठीक है, लेकिन अब जब 8-10 प्रॉपर्टीज़ हो जाएं तो ये काम जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस मुश्किल काम को कवर करने के लिए हमारे पास एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नगेट पैकेज है। अगर हम उसका सिंपल तरीके से इस्तेमाल करना सीख लें तो हमारा ये काम इंतहाई आसान हो जाएगा। और ये प्रॉब्लम अक्सर जब आप एक सॉफ्टवेयर को बनाते हुए लेयर्स बना लेते हो तो क्या होता है कि आपको एक लेयर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक क्लास बनानी पड़ती है और दूसरी लेयर को रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरी क्लास बनानी पड़ती है, जो कि शायद एक लेयर जो है वो इंटरफेस को संभाल रही है, दूसरी लेयर डाटाबेस से डाटा ला के दे रही है। अब जाहिर सी बात है, डाटाबेस से आने वाला डाटा इंटरफेस के ऊपर चलने वाली लेयर को देना तो है, तो दैट मीन्स कि दोनों की प्रॉपर्टीज़ तो सेम होंगी। अब जब आप डाटाबेस से आने वाला डाटा एक क्लास में पकड़ते हो फिर आगे लेयर को देने लग जाते हो तो क्या होता है कि प्रॉब्लम ये आती है कि आप वन बाय वन एक एक प्रॉपर्टी से डाटा निकाल के दे रहे होते हो, तो वो जो है फिर आपको देना जो है काफ़ी ज़्यादा उसमें देने में काफ़ी ज़्यादा इशू होता है। तो खैर ये तो थ्योरेटिकल बातें मैं सारी बता रहा हूँ आपके सामने। प्रैक्टिकली ये पहले प्रॉब्लम क्रिएट करूँगा, फिर उसके बाद ऑटो मैपर की थ्रू उसका सोल्यूशन दूंगा। मैं जो है वो राइडर्स का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो के अंदर, जो है विजुअल स्टूडियो की जगह। तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोडिंग सारी की सारी सेम ही होती है। जस्ट ये आईडीई मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, मैं इसके ऊपर इजी फील कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं राइडर प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं एक कंसोल एप्लीकेशन बनाने जा रहा हूँ ताकि मैं अच्छे तरीके से आपको इस कंसेप्ट को आपके सामने रख सकूँ और इसका सोल्यूशन दिखा सकूँ। तो मैं इसका, क्योंकि जो टूल इस्तेमाल होता है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के लिए, उसका नाम ऑटो मैपर है, तो मैं यहाँ पे ऑटो मैपर कंसोल के नाम से ही एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। .NET 8 को मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो लॉन्च हो चुका है। तो अब मैंने क्रिएट का बटन दबा दिया, हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। ओके, सो ऑटो मैपर के नाम से जो मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है वो तैयार हो चुका है। और अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर ना चीज़ों को अरेंज वे में रखने के लिए ना एक बना लेता हूँ, फोल्डर बना लेता हूँ मॉडल्स के नाम का, जिसके अंदर मैं दो क्लासेस बनाऊँगा। और वो दोनों क्लासेस की जो खास बात होगी वो क्या होगी कि उन दोनों क्लासेस में प्रॉपर्टीज सेम होंगी, ठीक है, ताकि हम देख सकें कि पहले हम किस तरीके से नॉर्मल वे में हम किस तरीके से एक क्लास के एक ऑब्जेक्ट का डाटा दूसरी क्लास के दूसरे ऑब्जेक्ट में डालते हैं। तो हम इस चीज़ को देखने के लिए ज़रा ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाए मुकम्मल तौर पे, अपने पैकेजेस वगैरह रिस्टोर कर ले तो हम आगे चलते हैं। ओके, सो अब मैं काम करना शुरू कर देता हूँ। बेसिकली मैंने अपने प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक किया है और राइट क्लिक करके अब मैं यहाँ पर एक ऐड के ऑप्शन पे जाकर तो एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ और फोल्डर का नाम मैं रख देता हूँ मॉडल, ठीक है। अब मॉडल नाम का एक फ़ोल्डर बन चुका है और अब इस फोल्डर के अंदर मैं ऐड करूँगा एक क्लास और उस क्लास का नाम मैं रख देता हूँ इंतहाई सिंपल स्टूडेंट, ठीक हो गया। अच्छा, और अब एक और क्लास बना लूँगा मैं और उस दूसरी जो क्लास का नाम है वो मैं कुछ रख दूँगा, लेट से स्टूडेंट मॉडल या फिर स्टूडेंट व्यू मॉडल, तो उसको हम वीएम कर देंगे क्योंकि यूजुअली इस तरीके के केस हुआ करते हैं कि हम व्यू मॉडल के नाम से सेम क्लास बनाया करते हैं। अब मैंने दो क्लासेस बना ली हैं, एक बना ली स्टूडेंट और एक बना ली स्टूडेंट व्यू मॉडल। तो मैं क्या करूँगा कि मैं स्टूडेंट क्लास में जाकर तो कुछ प्रॉपर्टीज़ बनाऊँगा, जैसे कि मैंने एक बना ली इंट और इसको मैंने इंट करके तो यहाँ पे कर दिया आईडी। और अब मैं नेक्स्ट आईडी प्रॉपर्टी बनानी है, मैंने एक बना ली एक और प्रॉपर्टी हम बना लेते हैं और स्ट्रिंग और नेम के नाम से। और मैं एक प्रॉपर्टी में बहुत ही कोई लंबी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं बनाने वाला, मैं फोकस करूँगा ज़्यादातर लर्निंग के ऊपर ही आपकी। तो एक और बना लेता हूँ बस मैं, और मेरे ख्याल में इतनी काफ़ी होंगी। और मैं यहाँ पर इसको ईमेल के नाम से बना देता हूँ। सो दैट्स मोर देन इनफ। अब ये देखिए मैंने तीन प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर, चार प्रॉपर्टीज़ मैंने बना ली हैं इसके अंदर स्टूडेंट क्लास के अंदर। मैंने इन प्रॉपर्टीज़ को सिलेक्ट ऑल करके कॉपी कर लिया है और मैं स्टूडेंट व्यू मॉडल की क्लास में भी सेम इनको पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं program.cs के अंदर जाता हूँ, मेरे पास दो क्लासेस मौजूद हैं और मैं program.cs के अंदर जाकर
तो कुछ भी लिख लेता हूँ, लाइक सबसे पहले तो हम प्रोग्राम के स्टार्ट पे लिख लेते हैं यहाँ पर जाके वेलकम टू ऑटो मैपर प्रोग्राम। अब मैं सबसे पहले ना आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट करके दिखाता हूँ। देखें, मैं अब यहाँ पर एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ और स्टूडेंट इज़ इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। अब मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बन चुका है और ऑब्जेक्ट बने हुए के अंदर मैंने डाटा डालना है। स्टूडेंट डॉट ID करके मैं इज़ इक्वल टू करके इसमें 1 डाल देता हूँ। स्टूडेंट डॉट नेम करके मैं इज़ इक्वल टू करके इसमें हम्माद मकबूल डाल देता हूँ और उसके बाद स्टूडेंट डॉट फादर नेम करके इज़ इक्वल टू करके मैं इसमें मोहम्मद मकबूल डाल देता हूँ। एंड उसके बाद आई थिंक और क्या दिया था, हाँ ईमेल दिया था। स्टूडेंट डॉट ईमेल करके मैं इज़ इक्वल टू hamad@gmail.com कर देता हूँ। देखिए, मैंने इसमें सारा का सारा डाटा डाल दिया। अब मेरा स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है स्टूडेंट और उसके अंदर मेरा सारा का सारा डाटा पड़ा हुआ है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यार मेरे पास ना एक और भी क्लास है जिसका नाम है स्टूडेंट व्यू मॉडल। तो स्टूडेंट VM के नाम से जो क्लास का जो मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, अब मैं ये सारा का सारा डाटा इसमें कॉपी कर लूँ। तो देखिए, मुश्किल नहीं है लेकिन लेंथी प्रोसीजर है। कैसे? अब मुझे सबसे पहले एक स्टूडेंट VM का एक ऑब्जेक्ट के थ्रू ID के प्रॉपर्टी को कॉल करना पड़ेगा और उसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टूडेंट डॉट ID। तो इससे क्या होगा कि स्टूडेंट की ID स्टूडेंट VM की ID में आ जाएगी। सेम फॉर दी स्टूडेंट डॉट नेम करके करना पड़ेगा और उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे स्टूडेंट VM डॉट नेम करना पड़ेगा। तो क्या होगा कि स्टूडेंट VM डॉट नेम में जो पड़ी हुई चीज़ है वो असाइन हो जाएगी यहाँ पे स्टूडेंट मैं मिक्स कर दिया आपको, सॉरी। अच्छा, मुझे स्टूडेंट डॉट नेम में जो पड़ा हुआ नेम है वो असाइन हो जाएगा स्टूडेंट डॉट VM को। और फिर उसके बाद मैं अगर यहाँ पे जाके कंसोल डॉट राइट लाइन करके लिखूँगा फॉर एग्जांपल क्या कि स्टूडेंट VM डॉट नेम, तो मुझे स्क्रीन पे जो चीज़ नज़र आएगी वो मुझे हमाद मकबूल नाम लिखा हुआ आएगा, क्योंकि स्टूडेंट क्लास के स्टूडेंट ऑब्जेक्ट से डाटा निकाल के मैंने स्टूडेंट VM क्लास के स्टूडेंट VM ऑब्जेक्ट को मैंने डाटा दे दिया है। तो अब वो वहाँ पे नज़र आ रहा है। अब देखिए, मेरे पास 4 प्रॉपर्टीज़ में मैंने डाटा डाला था स्टूडेंट क्लास का और वो जो है मैंने इसके अंदर जो है VM क्लास के अंदर जब मैं डाल रहा हूँ तो मुझे वन बाय वन एक एक प्रॉपर्टी को करके देना पड़ता है। तो कितना लेंथी प्रोसीजर है। अगर 3-4 प्रॉपर्टीज़ में इतना टाइम लग रहा है तो 10-15 में कितना टाइम लगेगा, और एक एक को एक एक वैल्यू असाइन कर रहे हो आप। तो इससे बचने का क्या तरीका है? इससे बचने का तरीका, आपके पास एक नगेट पैकेज है, उसका नाम है ऑटो मैपर। ठीक है, जब 3-4 प्रॉपर्टीज़ हों तो उसके लिए तो आप डायरेक्ट भी कर लें, जैसे मैं भी कर रहा था, कोई मसला नहीं। लेकिन जब प्रॉपर्टीज़ 8, 10, 15 हो जाएं तो उस वक्त एक एक प्रॉपर्टी को लिखने से बेहतर है कि आप ऑटो मैपर को यूज़ कर लें, जो कि 2 से 3 लाइनों का कोड आपसे लिखवाएगा और सारा का सारा काम आपको करके दे देगा। तो मैं यहाँ तक तो काम रखता हूँ। स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर तो डाटा पड़ा हुआ है। अब मैं ऑटो मैपर का नगेट पैकेज इंस्टॉल करता हूँ और उसको इंस्टॉल करने के बाद उसके थ्रू मैं आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप जो है ऑटो मैपर का यूज़ करते हुए ये सारा का सारा डाटा स्टूडेंट व्यू मॉडल की क्लास के एक ऑब्जेक्ट को दे सकते हैं। तो नगेट पैकेज के ऊपर जाएं। आप अगर विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं तो टूल्स पे जाकर, तो नगेट पैकेज के ऑप्शन पे जाकर, तो वहाँ से पैकेजेस पे जाकर तो जो आपने इस्तेमाल करना है वो ऑटो मैपर यहाँ पे आप लिखना है। ऑटो मैपर लिखते ही ये आ जाएगा, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक हो गया। और जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे, इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, थोड़ा सा टाइम लेगा ये इंस्टॉल होने के अंदर। तो जैसे ही इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाती है, अब आपने यहाँ से आगे ऑटो मैपर का काम इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। कैसे? मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और उसका नाम कुछ रख लेता हूँ कन्फिग, क्योंकि यहाँ पर ना इस वेरिएबल के अंदर मैं न्यू ऑटो मैपर जो है कन्फिग करने वाला हूँ। तो न्यू मैपर कन्फिग्रेशन का आपने जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है बेसिकली क्लास का, और इसके अंदर आपने बोलना है कि समथिंग लाइक x, और उस x को हम कह रहे हैं कि तुम क्रिएट कर दो एक मैप। और वो जो मैप क्रिएट करोगे उसके अंदर जो 2 क्लासेस तुमने यूज़ करनी है, उसमें पहली क्लास तो तुम ले लो स्टूडेंट की और कॉमा लगा के दूसरी क्लास तुम ले लो स्टूडेंट व्यू मॉडल की। अब मैंने इसको 2 क्लासेस तो दे दी। अब इसके बाद मैं आगे क्या करता हूँ, अब मैं एक कोई भी लाइक मैपर के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और कन्फिग्रेशन का जो मैंने ऊपर वेरिएबल बनाया था जो बेसिकली मैपर कन्फिग्रेशन को लिए हुए है, इसको मैं ये बोल देता हूँ कि अब आप उस कन्फिग्रेशन को इस्तेमाल करते हुए मैपर जो है वो क्रिएट कर दें। अब क्योंकि ये मैपर को जो है क्रिएट कर चुका है, तो अब इससे आगे हमने क्या करना है कि हमने
एक वेरिएबल नीचे बनाना है। फॉर एग्जांपल वो क्या हो गया, स्टूडेंट व्यू मॉडल। मैंने अपनी मर्जी के नाम का एक वेरिएबल बना लिया बेसिकली। अब इसको आपने बोल देना है कि जो मैपर का पीछे वेरिएबल है जिसमें हम मैपर क्रिएट कर चुके हैं, उसको आप क्या करो कि आप बेसिकली क्योंकि इसमें मैपर कोई अपना भी नाम है तो वो उससे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मैं इसको शॉर्ट में कर देता हूँ एम, और इसको भी हम एम कर देते हैं। ओके हो गया। अच्छा, तो अब मैपर को मैं ये बोलता हूँ कि आप मैप कर दो। अच्छा, किस चीज़ को मैप कर दो? आप सबसे पहले तो मैप करो किस चीज़ के अंदर, स्टूडेंट व्यू मॉडल क्लास के अंदर किस चीज़ को, जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट का क्या नाम है, सिंपली स्टूडेंट। तो मैंने बेसिकली क्या किया कि मैंने ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पास कर दिया, और मैं ये चाहता हूँ कि इसको सारा का सारा मैप कर दो स्टूडेंट व्यू मॉडल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना के उसके अंदर। और मैप कैसे होगा कि इसके इस ऑब्जेक्ट में जितना भी डाटा पड़ा हुआ है ये सारा का सारा स्टूडेंट व्यू मॉडल का एक ऑब्जेक्ट बनाएगी ये मैपर क्लास, और उसके बाद सारा का सारा डाटा उसमें डालेगी, और डाटा डालने के बाद हमें स्टूडेंट व्यू मॉडल क्लास का एक ऑब्जेक्ट इसमें दे देगी इस वेरिएबल में, और ये जो वेरिएबल के अंदर हमें जो ऑब्जेक्ट मिलेगा उसमें ये सारा का सारा डाटा पड़ा हुआ होगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम अगर करें फॉर एग्जांपल स्टूडेंट व्यू मॉडल का ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा, इसकी अगर मैं स्क्रीन के ऊपर जाकर आपको दिखाऊं कि इसकी टाइप क्या है, तो मैं उसके लिए लिख दूंगा कंसोल डॉट राइट लाइन, और कंसोल डॉट राइट लाइन लिखने के बाद यहाँ पर जाके मैं लिखूंगा टाइप ऑफ करके, तो मैं यहाँ पर जो मैंने ऊपर स्टूडेंट व्यू मॉडल का बनाया है व्यू मॉडल टाइप ऑफ करके, तो मैं बेसिकली मैं इसको लेना चाह रहा हूँ और मैं इसको यहाँ डाल देता हूँ, तो ये नहीं ले रहा। चले मैं आपको डायरेक्ट ही दिखा देता हूँ, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है ये। अच्छा खैर, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जाकर अब मैं स्टूडेंट मॉडल के अंदर से डाटा को स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। अब मैं कैसे दिखाऊँगा यहाँ पे आपको कि नेम ऑफ स्टूडेंट इज़, और ऐसे करके, तो मैं क्योंकि चाहता हूँ कि मैं अब स्टूडेंट व्यू मॉडल में पड़ा हुआ डाटा दिखाऊं, तो मैं यहाँ जाकर ऐसे करके तो यहाँ लिखूँगा स्टूडेंट व्यू मॉडल। ठीक है, अब स्टूडेंट व्यू मॉडल जो बेसिकली यहाँ पर है, जो जिस वेरिएबल को मैं चूज़ कर रहा हूँ, आपको मेरे माउस का कर्सर यहाँ नज़र आ रहा होगा, बेसिकली वो ये वेरिएबल है। ठीक है, और अगर आप देखें तो उसके आगे जो डाटा टाइप, उसकी जो क्लास टाइप आ रही है वो स्टूडेंट व्यू मॉडल ही आ रही है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था टाइप ऑफ करके, जो मैं नहीं कर सका, वो बेसिकली यहाँ से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट व्यू मॉडल करके अब मैं यहाँ से आगे अगर फॉर एग्जांपल नाम करता हूँ तो मुझे वो नाम मिल जाएगा जो कि मैंने स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को दिया था, तो वो मैप करके इसके अंदर आ चुका है। इस तरीके से अब सारा का सारा डाटा इसमें आ चुका है, और आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। मैं इसको ज़रा आपको एक दफ़ा रन करके दिखा देता हूँ कि देखिए हमाद मकबूल नाम ही स्क्रीन पे हमें शो होगा अगर हमारी मैपिंग सही से काम कर रही है। तो प्रोजेक्ट रन हो रहा है, रन हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये देखिए नेम ऑफ द स्टूडेंट इज़ हमाद मकबूल। ठीक है, तो ये छोटा सा तरीका था। अगर आपको समझ आ चुका है तो वीडियो यहीं तक है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं ज़रा एक फास्ट फॉरवर्ड करके एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ। सो द पॉइंट इज़ कि मैंने क्या किया, दो क्लासेस बनाई जिनकी सेम प्रॉपर्टीज़ थी। एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट के नाम से, और स्टूडेंट नाम के ऑब्जेक्ट के थ्रू उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को डाटा असाइन कर दिया। अब ये सारा का सारा डाटा मुझे दूसरी क्लास की तमाम सेम प्रॉपर्टीज़ के अंदर रिक्वायर्ड था। तो मेरे पास जो एक नॉर्मल तरीका मौजूद था वो ये था कि मैं एक एक प्रॉपर्टी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की बुलाऊं और उसके अंदर से डाटा निकालूं, और निकाल के स्टूडेंट व्यू मॉडल की एक एक प्रॉपर्टी को देता चला जाऊं। प्रॉपर्टीज़ 3-4 हों तो कोई मसला नहीं, आप कर सकते हो। लेकिन जब प्रॉपर्टीज़ 10-15 हों तो एक एक प्रॉपर्टी से डाटा निकालना और दूसरी तरफ दूसरी क्लास के दूसरे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज़ करना काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, और बिला वजह की एक एक्स्ट्रा कोडिंग हो रही होती है। तो उससे बचने के लिए आपके पास ऑटो मैपर की क्लास आ जाती है, जो कि आपको एबिलिटी देती है कि आप दोनों क्लासेस को आपस में मैप करें और एक क्लास का डाटा उठाकर दूसरी क्लास के अंदर उसके ऑब्जेक्ट के अंदर डाल सकें। ठीक हो गया, और इसीलिए उसको मैंने पहले नगेट पैकेज इंस्टॉल किया ऑटो मैपर का, उसके बाद मैंने उसको एक कॉन्फ़िग के वेरिएबल में रख के मैपर की कॉन्फ़िगरेशन की, और उसको मैपर की कॉन्फ़िगरेशन करते हुए उसको बता दिया कि तुमने मैप जो बनाना है वो दो क्लासेस का है। पहली क्लास वो जिसका डाटा मैं कॉपी करना चाहता हूँ, और दूसरी क्लास वो जिसके अंदर मैं डाटा कॉपी करना चाहता हूँ।
कॉन्फ़िगरेशंस बताने के बाद क्रिएट मैप का फंक्शन उसके ऊपर कॉल किया ताकि वो उन दोनों क्लासेस का जो मैप है वो क्रिएट हो चुके, और उस क्रिएटेड मैप को मैंने मैपर की क्लास में रख दिया। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर जाकर मैपर को कहा कि अब तुम एक्चुअल मैपिंग मेरे लिए परफॉर्म कर दो। अब मैंने मैप को बुलाया और एक्चुअल मैपिंग परफॉर्म करने के लिए वो ऑब्जेक्ट जिसमें मेरे पास सारा डाटा पड़ा हुआ था उसको एज अ पैरामीटर दे दिया, और पीछे टाइप स्टूडेंट वीएम बना दी कि तुमने इसका डाटा बेसिकली स्टूडेंट वीएम की क्लास के एक ऑब्जेक्ट में डालना है। तो इसने मैप के फंक्शन ने क्या किया कि स्टूडेंट क्लास के इस ऑब्जेक्ट का डाटा स्टूडेंट वीएम का एक नया ऑब्जेक्ट बना के उसमें सारा का सारा डाटा डाला, और वो जो ऑब्जेक्ट था जिसमें उसने डाटा डाला वो ऑब्जेक्ट उसने मुझे यहाँ पर स्टूडेंट व्यू मॉडल के वेरिएबल में रिटर्न कर दिया। और जब मैंने दोबारा से स्टूडेंट व्यू मॉडल को दोबारा से डॉट नेम लिख के उसको कॉल किया तो मुझे मेरा नाम हम्माद मकबूल मिल गया, जो कि बेसिकली स्टूडेंट व्यू मॉडल क्लास के ऑब्जेक्ट स्टूडेंट व्यू मॉडल से आ रहा था। अगर हम यहाँ पे वेरिएबल की जगह स्टूडेंट व्यू मॉडल यानी कि क्लास का एक्चुअल नाम भी लिख दें तो कोई मसला नहीं, क्योंकि बेसिकली ये उसी का एक ऑब्जेक्ट बन चुका था। ठीक है, और यहाँ से भी हमें रिटर्न में ऑब्जेक्ट ही मिल रहा है। तो आई होप सो कि आपको समझ आ चुका होगा। अगर आपका बिल्कुल ही सी शार्प का बेसिक लेवल है और उस वजह से आपको वीडियो और ये टॉपिक समझ नहीं आया है तो यार कोई कमेंट के अंदर बुराइयां करके मत जाना या वीडियो को डिसलाइक करके ना जाना। अभी आपका लेवल नहीं है शायद कुछ समझने का। जब थोड़ा सा आगे लेवल पे आ जाओगे तो उस वक्त ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। ये थोड़ा सा बिल्कुल ही बेसिक या जूनियर लेवल ऑफ सी शार्प से थोड़ा सा ऊपर की चीज़ है, और उन लोगों को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अंदाज़ा है जो कि वेब डेवलपमेंट में काम कर रहे होते हैं या फिर व्यू मॉडल्स के साथ काम कर रहे होते हैं, तो वो इस चीज़ को और इस प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, और उनके लिए वीडियो ज़्यादा बेहतर है। वो इसको समझ के तो इसको इस्तेमाल करें। तो आई होप सो कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। दोबारा मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।